अगर आपके घर के आसपास कोई फेरी वाला घूम रहा है, अगर आपके आसपास कोई माला बेचने वाला घूम रहा है, अगर आपके आसपास कोई चूड़ी बेचने वाला घूम रहा है, अगर आपके आसपास कोई फल बेचने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, उसे आप चोर या फिर बच्चा चोर ना समझिएगा। क्योंकि एक गलती झारखंड के साहेबगंज के बोरियो में हो चुका है, जहाँ एक निर्दोष के जहाँ मॉब लिंचिंग हो चुका है। तो कोई भीड़ अगर किसी को मॉब लिंचिंग कर रही है, कोई भीड़ अगर किसी को चोर कह रही है, कोई भीड़ किसी को निर्दोष को मार रही है, तो पहले उसे बढ़िया से जांच लेना है, नहीं तो आपके पास सख्त कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, वही हुआ। ग्रामीणों ने एक शख्स को जो माला बेच रहा था और लोग उसे बच्चा चोर चिल्लाकर उस पे टूट पड़े और 10 दिन बाद उसे लाश मिली। जहाँ ये घटना है झारखंड के बोरियो की, जहाँ एक फेरी वाला युवक को मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। युवक गांव-गांव घूमकर माला बेचने का काम करता था। वो बोरियो इलाके के आसमबोन गांव के फेरी लगाने पहुंचा था। अचानक किसी ने उसको बच्चा चोर का आरोप लगा दिया। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। बच्चा चोर चिल्लाकर उस पे टूट पड़े और पीट कर उसकी मौत का घाट उतार दिया। तो ध्यान रहे साहेबगंज के लोगों, ध्यान रहे झारखंड के निवासियों, किसी को अगर आप सजा दे रहे हैं, किसी को बिना मतलब का, या सच में वो चोर है, अगर सच में बच्चा चोरी कर रहा था, तो आपको हक नहीं है किसी को सजा देने का। आप प्रशासन की मदद लीजिए, आप नजदीकी थाना में जाकर आवेदन दीजिए, उसे पकड़ के ले जाइए, लेकिन आप उसे मारा पीटा ना कीजिए, क्योंकि वो भी किसी घर का लड़का है, किसी माँ का बेटा है। चलिए अब कहानी सुनाते हैं क्या हुआ। जी हाँ, अचानक किसी भीड़ ने बच्चा चोर कर और उसकी हालत ऐसी कर दी कि उनकी मौत हो गई। जी हाँ, गुनाह को छिपाने के लिए शव को जंगल में दफना दिया गया। बोरियो थाना के इलाके के हसनबोना में गांव के ग्रामीण ने एक व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर मार डाला। जिया मार डाला और जंगल में दफना दिया। जिया रंजू उर्फ रंजन सोहनी बिहार के भागलपुर जिला के शिवनारायणपुर बुधनुचक थाना इलाके के एक डारा के रहने वाले थे। पिछले 10 दिन से लापता था। उसका शव कब्र के बरामद किया गया। शव की पहचान मृतक के भाई राहुल कुमार ने की। मृतक के भाई राहुल कुमार ने बताया कि माला बेचने के लिए घर से 4 बाइक 8 आदमी आए थे। उनको भाई दुर्गा टोला में उतरकर आसपास के गांव में फेरी के लिए निकल गए थे। अन्य दूसरे गांव के लिए निकल गए। लेकिन क्या हुआ, फिर रंजू उर्फ रंजन सोनी घर नहीं पहुंचा। पहुंचने पर 2 दिन बाद 28 अप्रैल को मृतक के भाई अपने साथी काफी खोजबीन करने के बावजूद कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। दूसरे दिन आसपास गांव में खोजबीन करने के दौरान स्कूल के बच्चे से पूछताछ के बाद पता चला। मृतक के भाई बताया कि पिछले रविवार शनिवार को बच्चा चोर के नाम से भीड़ के गांव कुछ लोगों ने एक युवक को मारपीट करने की बात बताई। फिर बच्चा की मिली जानकारी के आधार पर उनके भाई बोरियो लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता जांच पड़ताल करते हुए सोमवार को शाम असमबोन के कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में सामने आया कि हत्या जंगल में दफना दिया गया है। मंगल को अहले सुबह इंस्पेक्टर अनुदेव राय ने थाना प्रभारी पंकज वर्मा सहित पुलिस टीम ने 10 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल करते हुए निशादेह असनबोन पहाड़ के घने जंगल में बीच कब्र से सड़े गले शव को कब्र से बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक के भाई राहुल कुमार ने बताया कि उनका भाई माला बेचकर अपने परिवार को चलाते थे। तो बताइए, जो परिवार को चला रहे थे, जो घर का पालन पोषण कर रहे थे, अब उनका घर कौन चलाएगा? अब उनका घर को रेख देख कौन करेगा? जी हाँ, इसके लिए 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। लेकिन ग्रामीणों से सवाल है कि अगर आप बच्चा चोर हैं, तो आप कौन होते हैं मालिक उनको मार देने के लिए? आप कौन है उन्हें सजा देने के लिए? आप प्रशासन की मदद लीजिए। आप बोलिए कि ये चोर है बच्चा, इसको पकड़ के दीजिए वहाँ पर। लेकिन आपने ऐसा गलती करके